हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लॉशेस पॉइंट। एंड मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सबका दिन आज बहुत ही खूबसूरत गया होगा। आई डोंट नो, बट मैं हमेशा की तरह पूछ रही हूँ। आप भी मुझे पूछ सकते हो, अर्चना जी आपका कैसे था। मैं बोलूँगी कि आज मेरा बहुत बहुत फैंटास्टिक नहीं था, बहुत ही एवरेज था, बिलो एवरेज था। क्योंकि ऐसे ही कुछ दिन आ जाता है ना, हमें नहीं देखना है, वैसे दिन भी आ जाता है। क्या करें, सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। तो चलो चलते हैं। बट इवन ऐसे दिन में भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हम उस दुश्मन को, मतलब हमारे जो एनिमी होते हैं ना, जो उस समय होते हैं, उस दिन में जो परेशानी वाला, उसे हम बोलेंगे कि हम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऐसे नहीं तुम आओगे तो हम रो देंगे, हम बहुत ही वीक हो जाएंगे। नो, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे लाइफ में, ऐसे हम बोलेंगे तो वो भाग जाएगा। तो मैंने भी आज ऐसे फेस किया। सब लोगों का होता है ना कुछ ऐसे ही सैड वाला सा, वैसे ही कुछ हुआ था, कुछ खास नहीं, हमेशा तो होता है कभी कभी। तो मैं तो उसमें से ओवरकम करूँगी, जो भी होने दो बस। हम क्या करेंगे, मेरा जो पूरा एफर्ट है मैं करूँगी। ऐसे ही मैं सोचती हूँ, आज ऐसे ही सोचा था। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। आप भी बता सकते हो आपका आज का दिन कैसे था। कोई ऐसे कोई फ्रेंड से लड़ाई हुई, या कोई मैम ने आपको डांटा, क्लासरूम में कुछ डांट पड़ी, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। या आप जॉब में जा रहे तब कि मैनेजर आपको डांटा होगा, कोई कुछ बोला होगा। ऐसे ही बहुत सारा है, वैसे हम लिस्ट उठाएंगे तो बहुत सारा जाएगा। तो आप भी कमेंट कर सकते हो आपकी लाइफ में आज कैसे था। तो बताइए, मैं वेट करूँगी आपकी कमेंट देखने के लिए। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हमने देखा था लास्ट पार्ट में मिशा एंड तारा सो रहे होते हैं रात में। मित्रा को अचानक एक ड्रीम जैसे वो उठती है, बट वो सोती नहीं है। वो सोचती है कि कैलकुलेट करती है, लाइक कितने साल होगा ये सब। अचानक उसे घबराहट होती है कि क्या क्या चल रहा है, मतलब इतने साल लगेंगे जाने में, ये सब जाकर आएंगे इतने साल हो जाएगा। नो, उसे दूसरा कुछ भी पता नहीं होता है। वो जस्ट भागती है उनके दोनों मम्मी के पास। वो जाती है, लपट के उनको रोती है, मतलब मुझे नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे ले चलिए, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना। ऐसे वो रोती है, बहुत टूट के रोती है। बच्ची है वो उनके मम्मा के बिना नहीं रह सकती है। वो बोल सकती है कि मैं रह लूँगी, बट वो नहीं रह सकती है क्योंकि उतना मुश्किल होता है। एंड ये दोनों भी बहुत फील करते हैं कि ऐसे रो रही है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ ड्रीम देखा होगा, ऐसे सोचते हैं। बट उसने ड्रीम ऐसे कुछ भी नहीं देखती है, बस उसे माइंड में आता है, वो भाग कर आके ऐसे करती है। एंड उसे तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, हम साथ में जाएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, ऐसे बोल के उसे बहुत ही कन्विंस करते हैं। वो रोती है एंड वो वही सो जाती है उनके दोनों मम्मा के पास। मिशा एंड तारा सोते हैं, उनके बीच में सोती है वो, एंड हक करके सोती है दोनों को। बहुत ही प्यारा सा होता है। बट तारा के मन में भागता है कि पहले वो सोच रही थी कि नहीं ले जाएंगे मित्रा को, उसे छोड़ के जाएंगे किसी के पास, एक अच्छे पर्सन के पास छोड़ के जाएंगे, उसे देख लेने वाला के पास। बट उसके बाद जो हुआ देखो, मित्रा बोल रही है कि मैं आऊँगी, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। तो उसकी माइंड चेंज हो गया, अब वो ले जाना चाहती है तारा। पता नहीं कल क्या सोचेगी, उसका माइंड हमेशा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करती है। मिशा को इसी बात में तारा से थोड़ा है ना परेशान होता है। तारा का माइंड ऐसा है, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, वो उसकी वे में ही होती है, वो ओवर थिंक ज़्यादा करती है। छोटा सा बात भी हो, वो 2 साल बाद होने की बात भी हो, उसे अभी लेकर माइंड में स्ट्रेस करती है, डिप्रेस करती है। जो साथ में है उनको भी डिप्रेस बना देती है तारा। बट क्या करें, वो उसका नेचर है ना, हम में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होते हैं। हमेशा ऐसे नहीं होती है। हमेशा है ना, इट्स ओके, वो बहुत बाहर से थिंक करती है, दूसरे के बारे में फ़िक्र नहीं है हमें, हमारे बारे में सोचो। वो काफ़ी वो ऐसे सोचती है। बट तारा ऐसे नहीं होती है, वो सब लोगों के बारे में सोचती है। बट दोनों अपनी अपनी साइड में सही हैं। बट तारा को थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा क्योंकि उसका ओवर थिंक ही सबको परेशानी करेगा। इन फ्यूचर जाके और भी परेशानी होगी, जो अर्थ में आएगी वहाँ सब लोग होंगे, बहुत लोग, बहुत चीज़ें चलेंगे, तो सोचो क्या होने वाला है। तो क्या करेंगे आप, बोलो आप
तारा को कुछ एडवाइस करो। मैं तो बहुत इस स्टोरी के ज़रिए से मैं बोल दिया बहुत कुछ, आप बोलो जो तारा को बोलना चाहते हो। ओवर थिंक इज़ रियली बैड थिंग। तो आप बता सकते हो मेरे फ्रेंड्स तारा के लिए, आप जो कमेंट करेंगे मैं तारा के पास उस अर्थ में जाके पहुंचा दूंगी। ओके, तो ऐसे सोचते हैं दोनों एंड वो सो जाते हैं रात। देन मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग पे मित्रा सो रही होती है क्योंकि रात बहुत देर वो जागती है एंड उसके बाद सोती है। तो मिशा उठती है, तारा भी उठ जाती है। दोनों कॉफ़ी पीते हैं बाहर जाके, जो डाइनिंग टेबल होता है ना उनका, वहाँ जाके बैठ के पीते हैं। डिस्कशन होता है तभी वो दोनों सोचते हैं क्या हुआ रात, इसे पता नहीं, कुछ माइंड में आया होगा, ड्रीम देखा होगा ऐसे। तारा बोलती है, मिशा भी बोलती है हाँ ज़रूर कुछ ड्रीम देखा होगा वरना ऐसे नहीं करती है ये, ऐसे बोलती है मिशा। देन जिक्सन भी वहाँ होता है, वो इधर से उधर क्लीन कर रहा होता है एंड ये है ना बात करने लगते हैं अब क्या डिसीजन लें, इसे ले जाएं या नहीं, ऐसे वो तारा बोलने लगती है। मित्रा देखती है क्या ले जाए या नहीं, क्या ऑप्शन है मेरे पास, देखा नहीं वो कैसे रो रही थी रात। देखो ये एक बात बताओ, अभी हम जा रहे हैं तो हमारे लिए तो सेफ्टी है, तो मित्रा के लिए भी सेफ्टी रहेगा ना, तुम क्यों ऐसे हमेशा नेगेटिव थिंक कर रहे हो, ऐसे मिशा पूछती है। देन वो एक्चुअली वो कंफ्यूज होती है, फिर से कंफ्यूज होती है, फिर से बार बार एक दो माइंड से होती है। देन वो है ना अब क्या कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट मित्रा मान लिया है। मित्रा बहुत ही इंसिस्ट कर रही है कि वो किसी के साथ नहीं रहेगी, सिर्फ अपने दोनों मम्मियों के पास, तो इसके बाद तो जो भी है रिस्क है उनको तो लेना पड़ेगा, ऐसे सोचती है मिशा। देन वही वो कन्वे करती है कि तुम इतना मत सोचो, इसके बाद तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, डिसीजन जो लिया हो गया रातों रात, कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले देते हैं, ऐसे ही चलेगा, मित्रा हमारे साथ आएगी, ऐसे बोल के वो ख़त्म कर देती है, फिनिश। क्योंकि ये इतना सोचने की बात नहीं है अब, क्योंकि उनके लिए उस दुनिया में और कोई नहीं, ये तीनों ही है बस, तो क्या करें अब। एंड मित्रा तो नहीं रह सकती उनके बिना, वो तो पता चल गया। तो एंड सेफ्टी का बात तो ये है कि वो इतना सेफली जाएंगे, इतना प्रोटेक्शन करके जाएंगे, तो किस बार की डर है, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ऐसे बहुत पॉजिटिवली सोचती है मिशा। तारा को काफ़ी बहुत होता है माइंड में, बट वो थोड़ा बोलेगी ना मिशा बहुत डांटेगी, इसीलिए वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है वो। ठीक है ओके, मित्रा को भी ले जाएंगे ऐसे बोल दी थी। थैंक गॉड तारा मान लिया, वरना और पता नहीं कितना सोचती वो। एंड आफ्टर मिशा जाती है ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि हमेशा तो तारा बनाती थी ना बीच में थोड़े दिन में, अब मिशा जाती है। मिशा बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है मित्रा के लिए एंड मतलब सबके लिए, बट मित्रा घर में होती है ना उस समय, उसका तो टूर्नामेंट हो गया, वो विन कर लिया एंड उसका बर्थडे आने वाला है। तो मित्रा उठती है एंड वो सोचती है कि रात इतना सब कुछ हुआ, उसे याद आता है एंड वो देखती है फिर के रूम में कोई नहीं है, मतलब मम्मा के रूम में मैं हूँ बट मम्मा कोई नहीं है। वो डरती है, मतलब मैं जो छोड़ के चले गई, ये ऐसे दौड़ के जाके ना भाग के जाके देखती है बाहर, तो मम्मा 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 ऐसे बोल के ना भाग के जाके बहुत ढूंढती है। तो वो दोनों किचन में होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं एंड जिक्सन होता है बाहर। तो थैंक गॉड मम्मा दोनों यही है, मम्मा आप लोग यही है ना, कहीं नहीं गए ना, मतलब वो डर के मारे भाग रही है, उसका बहुत से स्वेटी हो गया होता है तो डर के वजह से। एंड वो देखती है मिशा भी तारा भी, तो तारा पूछती है क्या बेटा फिर से तुम ड्रीम देखा कुछ, क्यों इतने परेशान हो रही हो, क्यों इतना घबराहट हो रहा है तुम्हें, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है मम्मा मुझे लगा, मैंने उठा ना तब मैंने देखा आप कोई नहीं है, तो मुझे लगा आप दोनों मुझे छोड़ के चले गए, ऐसे वो फिर से रोने लगती है उसके। बट जैसे ही मैंने बोला हम एक ड्रीम देखते हैं, हमारे पर्सन उसमें कुछ हो जाता है उनको, तो उठ के देखते हैं वो नहीं है, ऐसे लगता है, देन क्या होगा हमारा हाल, हमारा लेवल क्या होगा, हमारा घबराहट की लेवल क्या होगा, हमारा डर का कैसे होगा, वैसे ही होता है उसे। देन उनके मम्मा को देखती है तो वो उसे जान आती है तब एंड उसे जाके हग कर लेती है उनको दोनों को एंड बोलती है कि मम्मा मुझे छोड़ के मत चले जाना कभी, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं रह सकती प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है मित्रा हम कहीं नहीं गए, हम यही तो हैं, तुम्हारे लिए देखो ब्रेकफास्ट बनाया है बहुत ही अच्छा, ऐसे ऐसे मत सोचो, देखो ऐसे बोल के ना उसे बहुत प्यार से उसे फोरहेड में किस करती है बहुत प्यार से, क्योंकि बहुत डर के मारे होती है कि अपने
लोग चले गए ऐसे सोच के। मित्रा को बोलते हैं कि जाओ फ्रेश अप करके आओ, हम ब्रेकफास्ट खाएंगे एक साथ मिलके। वो जाती है, फ्रेश अप होकर आती है एंड ब्रेकफास्ट रखते हैं टेबल पे, सब खाने लगते हैं। एंड मित्रा बहुत चुपचाप होती है, उसका डर के मारे वो घबराहट में होती है ना सुबह। तो मिशा बात करने लगती है, तो बताओ मित्रा कैसे जा रहा है, टूर्नामेंट विन कर लिया, वाह कितनी सुपर, कितने अच्छे खेले थे ना। मतलब उसकी माइंड को ना डाइवर्ट करती है मिशा। एंड मित्रा बोलती है कि हाँ मम्मा ठीक, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतना इतना अच्छा स्कोर करूँगी, ऐसे बोलती है। मतलब वो कितना कल जोश में थी, कितना कुछ एनर्जेटिक थी, आज नहीं। एंड तारा भी ये देखती है, उसे भी डिफरेंस पता लगता है। एंड वो बोलती है कि अच्छा मित्रा तुम्हें बर्थडे है ना, और 2 दिन काफ़ी है बस, मतलब और 2 दिन है, तो तुम्हें चाहिए ना कुछ चीज़ें, तुम जाओ शूशा को ले लो, कहीं जाके कुछ लेकर आओ अपने लिए। तारा बोलती है ऐसे। एंड मित्रा बोलती है कि मम्मा शूशा के साथ कहाँ जाऊँ, क्या ले आऊँ, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलती है जाओ अपने लिए कुछ ड्रेस ले आओ या एक्सेसरीज़ ले आओ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है मम्मा ड्रेस सब आप ही ले आओ, मैं चूज़ नहीं करूँगी, मैं कुछ शूशा के साथ ना कुछ जाके ऐसे ही घूम कर आ जाती हूँ, कुछ चाहिए तो ले लूँगी, ऐसे बोलती है। क्योंकि वो इतनी घबराहट हो रही है, उसे इतना नर्वस है वो आज सुबह से। वो इतनी उसकी फेवरेट है शॉपिंग, एंड उसकी जो ड्रेस है, खासकर जो बच्चे होते हैं उनका बर्थडे ड्रेस सेलेक्ट करने कैसे होते हैं, बट हमारी मित्रा टोटल ऑपोजिट सोच रही होती है। अभी कैसे बिहेव कर रही है देखो, उसका शूज़ पसंद है, वो नया है तो वो मौका देखती है कि कब लेके देंगे, बट वो अब बोल रही है कि आप लेकर आ जाओ कुछ भी, मैं जाकर ऐसे ही घूम कर आऊँगी, ऐसे बोलती है। उसका माइंड इतना होता है, उसका उतना एनर्जेटिक नहीं होता है। एंड मिशा ये देखती है, वो कुछ आईडी देती है, आईडी मतलब वहाँ के कार्ड का, मतलब यहाँ जैसे एटीएम डेबिट कार्ड होता है ना, वैसे वहाँ एक कार्ड होता है, उसका आईडी देती है वो। हम उसमें से परचेस कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि हमें कुछ परचेस करना है, हम कुछ ख़रीदना चाहते हो तो हमारा आई स्कैन करके हमारा अकाउंट में से हमारा डेबिट कर सकते हैं। बट ये भी एक तरीका है जो डिजिटल कार्ड बोलते हैं, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, बट उसका आईडी चाहिए हमें। तो वही एक कार्ड देती है मिशा मित्रा को, एंड उसका आईडी दे देती है। बच्चों को तो बता दे नहीं, बट क्या करें, वो 1 टाइम होता है, आज का दिन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी कल के लिए वो चेंज कर देंगे, ऐसे भी होता है उसमें ऑप्शंस। तो वो देती है, लो मित्रा ये कार्ड ले लो एंड जाओ कुछ अच्छे से ख़रीद लो अपने लिए, बर्थडे के लिए कुछ ले लो, शूशा को भी कुछ लेके दे दो, ऐसे बोलती है मिशा। एंड तारा भी देखती है, अच्छा हुआ इसका माइंड डाइवर्ट हो गया, वरना आज पूरा ऐसे ही बैठ के सोचेगी, ऐसे सोच। जब मिशा अंदर रेडी हो रही होती है रूम में, तब तारा निकलती है वो भी। तो मिशा है ना बुलाती है तारा को, तारा इधर आओ, ऐसे बोल के। देन तारा पास में जाती है, हाँ बोलो। तो मिशा पूछती है, देखो तारा ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, इसके बाद में भी हम ये करेंगे या नहीं करेंगे ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि अब मित्रा हमारे साथ ही रहेगी, इसके बाद में भी हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारे साथ आएगी, ये फ़ाइनल डिसीजन है। आज मैं चीफ़ मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे या मैं उनको फ़ोन करके बता दूंगी कि मित्रा रेडी है हमारे साथ आने के लिए, एंड तारा मान गई, ये मैं बोलूँगी, ये बताऊँगी। इज़ दैट ओके? वो फाइनली पूछती है, क्योंकि अब देखो चीफ़ के पास बोल देंगे, बाद में जाके माइंड चेंज कर देगी, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए है ना मिशा पूछती है तारा से। तारा सोचती है, उसे उसका तो हमें पता है, कंफ्यूज होती है ऐसे में, बट क्या करें, अब कुछ तो फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, जो भी हो अच्छा होगा, ऐसे सोच के वो बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम डिसाइड कर लिया ना, अब ठीक है बोल दो, और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, ऐसे बोलती है तारा। एंड मिशा उसे हक करती है बहुत प्यार से। तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस बारे में, क्योंकि हम बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तुम मेरे लिए आ रहे हो तो मित्रा भी आ रही, तो मैं बहुत ध्यान रखूँगी आप दोनों का, ऐसे कुछ नहीं होगा जैसे आप फील कर रहे हो, डर रहे हो। ओके, मैं चीफ़ से बात कर लूँगी, मैं पूरा सिक्योरिटी मांगूंगी उनको सारा चीज़ में, ऐसे नहीं मैं ऐसे ही केयरलेस से हूँ, नो, मुझे भी डर है सब चीज़ में, मैं बहुत ही मैं उनको बात करूँगी चीज़ें में। ओके, ऐसे बोलती है मिशा, एंड तारा मानती है, ओके चलो अब टाइम हो रहा है, ऐसे बोलती है। वो थोड़ा कन्विंस भी हो जाती है माइंड में
क्योंकि अब क्या है, कुछ ऑप्शन नहीं है। अब इनके माइंड में ये होता है कि फिक्स्ड है जो मिशन अर्थ पे जाने वाले हैं। एंड इधर तरफ मित्रा होती है घर में, बाहर जिक्सन होता है, दोनों बैठे होते हैं सोफ़ा पे। एंड मित्रा चुपचाप होती है, कुछ नहीं बात करती है। जिक्सन देखता है, वो पूछता है कि मित्रा बहन, यू आर लुकिंग सैड। हमेशा तो कुछ ऐसे वैसे बात करते हो, आज क्यों इतना सैड हो? डोंट वरी, आप जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं होगा, बी हैप्पी। ऐसे बोलता है जिक्सन। मतलब वो रोबोट को भी पता है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बट हमारे जैसे इंसानों को समझ नहीं आता है, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। एंड मित्रा की तो बात है कि वो छोटी है, उसे बस ये एक ही डर है कि मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उनके दोनों मम्मा ऐसे सोचती है, बट वो तो गलत है। उन्होंने तो बोल दिया कि ले जाएंगे। एंड मिशा एंड तारा निकलते हैं, वो मित्रा को बाय बोलते हैं कि घर पे रहो, एंड जब शुशा के साथ जाओगे मुझे कॉल कर देना, एंड सेफली जाना, चाहिए तो जिक्सन को भी ले जाओ, ऐसे बोलती है मिशा। एंड तारा बोलती है हाँ जिक्सन को ले जाओ, वो भी तो है, तुम्हारे साथ आएगा तो अच्छा लगेगा उसे भी, ऐसे बोलती है तारा। एंड मित्रा बोलती है नहीं मम्मा, मैं नहीं ले जाऊँगी, मैं शुशा के साथ जाऊँगी, बस हम दोनों जाएंगे, इसे क्यों ले जाओ, ऐसे बोलती है। एंड वो भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, कहीं भी जाओ, जैसे भी जाओ, ठीक से जाओ, सेफली जाना, ऐसे बोलती है। एंड वो बोलती है कि मिशा डोंट वरी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हमारे जॉब पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, डरो मत ऐसे, वो जस्ट ड्रीम था जो भी तुम सोच रहे थे, ऐसे बोलती है मिशा। एंड उससे फिर से हक करती है। एंड वो दोनों निकल जाते हैं अपने दोनों के काम पे, अलग अलग कार में उड़ते हैं। एंड इधर तरफ मित्रा होती है कि वो शुशा को कॉल लगाती है, बोलती है कि हे शुशा कहाँ हो, वैसे भी आज मैं फ्री हूँ, हमारा तो टूर्नामेंट हो गया, एंड हमारा क्लास भी आज मैं अटेंड नहीं करूँगी, तो हम कहीं जाएंगे बाहर, जस्ट ऐसे ही घूमने, ऐसे बोलती है। शुशा उधर तक बोलती है कि हाँ पक्का, मैं तो मेरे रोबोट के साथ खेल रही हूँ, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है मुझे, ऐसे बोलती है। मित्रा बोलती है कैसे सड़ेले लोग होते हैं, रोबोट के साथ खेलते हैं, इंसानों को छोड़ देते हैं, पता है उसे रोबोट की क्यों नफ़रत है पता नहीं। एंड इधर तरफ जिक्सन देखता है सब, बेचारा उसके बारे में ऐसे ही बोल रही है। एंड शुशा बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, कितने बजे आओ, ऐसे पूछती है। वो बोलती है 1 घंटे में आ जाओ, हम निकल जाएंगे, मैं भी रेडी हो जाऊँगी। देन मित्रा ये बोल के रख देती है, शुशा भी उधर रख देती है, वो रेडी होती है, दोनों अपने अपने काम करते हैं, रेडी होते हैं एंड मीट करते हैं घर में। एंड इधर तरफ तारा होती है, अपने रेस्टोरेंट जाती है, अच्छे से मन लगा के काम करती है। बट ये बात है ना, कुछ दिनों में वो अपनी रेस्टोरेंट को छोड़ना है, उसे कहीं और जाना है, वो सब सोचती है तो थोड़ा सैड लगता है उसे। एंड इधर तरफ हमारी मिशा होती है, वो काउंसलिंग उसकी क्लिनिक जाती है, यूको होती है, विश करती है, एंड वो अंदर जाती है सीधा, एंड उनकी चीफ़ को फ़ोन लगाती है, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बोलती है। एंड उनके चीफ़ बात करते हैं, गुड मॉर्निंग मिशा, क्या इतना सुबह सुबह फ़ोन कर लिया, हमेशा तो मैं फ़ोन करती हूँ चीज़ों पूछने के लिए, ऐसे बोलते हैं। वो सिम्बॉलिकली बोलते हैं कि हमेशा मैं फ़ोन करती हूँ, आज कुछ है इसीलिए तुमने फ़ोन किया। तो मिशा बोलती है कि हाँ मैम, एक्चुअली कल हमने सोचा था कि तारा तो डिसाइड कर लिया कि मित्रा को नहीं ले जाएंगे, उसके लिए सेफ्टी नहीं है, पता नहीं रात वो क्या सोची, वो उससे बात किया, हमें ऐसे ही बात ऐसे चली गई कि मित्रा को पता चल गया कि हम जा रहे हैं, तो वो मना कर दिया कि वो नहीं आएगी, वो यही रहेगी, उसका स्कूल है, उसका सब कुछ यहाँ है, वो मेरी फ्रेंड एक है रोनी, उनके साथ मैं रह लूँगी, ऐसे बोल दिया मित्रा। तो हमें तो पता है ना वो बच्ची है, कुछ भी ऐसे सोचती है, तो हमने भी उतना सीरियसली नहीं लिया। देन वो पता नहीं क्या कुछ ड्रीम देखा, क्या हुआ पता नहीं, वो अचानक रात आई, देन रोने लगी कि मुझे भी ले जाओ, कहीं भी जाओ, वो ऐसे रोई, मतलब सारा डिटेल ही बताती है। मैंने पहले ही बोला था कि चीफ़ है, इनके बहुत क्लोज़ हैं, मिशा की जो बहुत ही क्लोज़ हैं, वो जो भी है जैसे भी है, प्रोफेशनली सिर्फ नहीं, वो काफ़ी क्लोज़ है, बहुत दिनों से जानते हैं मिशा को, तो उसकी सारे पर्सनल थिंग्स भी वो जानते हैं। तारा को जैसे मिली थी सब कुछ उसे पता है, फैमिली के सब कुछ उसे पता है उनको, चीफ़ को, तो ये सब बताती है। एंड चीफ़ सुनते हैं कि अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या डिसीजन लिया आप दोनों ने। एंड मिशा बोलती है कि मैम तारा ने
अभी भी स्टिल कंफ्यूज थी। मैंने बोला कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मित्रा को ले जाना है बस, क्योंकि वो भी नहीं रह सकती, हमें अच्छे से पता है, हम भी नहीं रह सकते उसके बिना। बट ये है ना एक चीज़ सेफ्टी का, वो थोड़ा डर लग रहा है तारा को, ऐसे बोलती है। मतलब उस साइड वे में बोलने आ रही कि थोड़ा सेफ्टी क्या चीज़ें आप देखो पर्सनली, स्पेसशिप में जो भी है चीज़ें, सेफ्टी हमें चाहिए, हमारा फैमिली है, हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके लिए हमें सेफ्टी चाहिए, ऐसे बोलती है मिशा। ये तो कंफर्म 100% ट्रू है। जो भी जा रहा है ना वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, दूसरों के बारे में सोचता है, उनके फैमिली होते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही रीज़नेबल क्वेश्चन पूछती है। एंड इधर तरफ हमारे चीफ होते हैं, वो बोलते हैं कि डोंट वरी मिशा, ये जो आप जा रहे हो स्पेसशिप, ये सब मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ, पर्सनली मैं सब कुछ इन्वॉल्व होके देखती हूँ, ऐसे नहीं मैंने ऑर्डर दे दिया एंड उधर तरफ रिसर्चर्स साइंटिस्ट बना रहे हैं। नो, मैं हर दिन जाके विज़िट करती हूँ, सब एक एक चीज़ों को मैं नोट करती हूँ। एंड ये एक बात ये है कि ये गलती ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतना सारा एक्सपीरियंस है चीज़ों में, एंड हम इसमें बहुत सारा फीचर्स ऐड करे हैं आपका प्रोटेक्शन के लिए। डोंट वरी, आप ट्रेनिंग में आओगे ना तब आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है, सब कुछ मैं बताऊँगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपसे ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप तीनों की जान मेरे हाथ में है, तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र है, ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूँगी। आप तीनों जा रहे हो तो आपका तीनों का सेफ्टी मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए सारा ध्यान रख के ही कर रही हूँ। डोंट वरी, ऐसे बोलते हैं चीफ़। थोड़ी देर अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंडली वे में बात करते हैं, मिशा भी थोड़ा रिलैक्स होती है। जितना भी उस साइकोलॉजिस्ट हो उसकी फैमिली का बात है ना, तो थोड़ा वो ओपनली बात करती है। एंड चीफ बोलते हैं कि जब तुम यहाँ आओगे तब देखोगे हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे यहाँ के जो टेक्निकल रोबोट्स के ज़रिए से हम काम कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हें पता चलेगा कितनी एडवांस है हम। तुम देखोगे तभी तुम्हें समझ आएगी। तुम इस फील्ड में नहीं हो बट फिर भी तुम्हें डाउट आ रहा है, तो तारा इस फील्ड में, पूरा फील्ड में उसे कुछ भी नहीं पता है, तो ऑब्वियसली वो डरेगी। जब तुम आओगे, जब तुम्हारा ट्रेनिंग होगा, तुम्हारा एंड तारा का, मित्रा का, तीनों का होगा, तब आपको समझ आएगा, ऐसे बोलते हैं चीफ। मिशा पूछती है कि क्या मैम ट्रेनिंग हम तीनों को भी होगा, ऐसे पूछती है। देन चीफ बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, क्या समझा मिशा, तीनों को ट्रेनिंग चाहिए, आप तीनों ही स्पेस में जा रहे हो, तो स्पेस में क्या क्या चलेगा सब कुछ आपको डेमो करके, आपको उसमें कैसे रहना है सब कुछ हम बताएंगे। आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जब स्पेस में जाओगे तब तुम आपको अडेप्ट होंगे, नया नहीं लगेगा, ऐसे बोलते हैं चीफ। ये एब्सोल्युटली राइट है, जो भी स्पेस में जाता है उनको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड वही चीफ भी बोलते हैं। एंड मिशा को समझ आती है पूरी चीज़। मिशा समझती है कि सिर्फ उसे ट्रेनिंग देंगे, तारा को देंगे, बट मित्रा को सोचा नहीं, एक नया जगह जा रही है तो उसका भी प्रॉपर उसे ट्रेनिंग देना है, ऐसे सोचते हैं। एंड ये बहुत बिल्कुल 100% ट्रू है। एंड चीफ बोल के रख देते हैं, ये बोलते हैं कि तुम्हें 2 दिन में ट्रेनिंग शुरू होगा। मैं वेट कर रही थी कब आप लोग मानोगे, कब आप लोगों को ट्रेनिंग में शुरू करूँ। एंड आई एम हैप्पी, इतना अच्छा डिसीजन लिया आप दोनों ने। तो 2 दिन में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी कि कब आपको आना है। एंड मेडिकल, पहले मेडिकल चेक करना है। मेडिकल का ये होता है, हमारा सारा ब्लड टेस्ट करते हैं एंड हमारा पूरा प्रॉपर चेकअप करते हैं। वो भी इंसान है, वो भी उनका बॉडी में सब कुछ होता है चीज़ें जैसे हमारा होता है। प्रॉपर मेडिकल चेकअप चाहिए हमें, कि कुछ प्रॉब्लम है तो पहले ही पता चलेगा, तो वो आसान रहेगा। एंड वो चेकअप बोलते हैं वो करना है, तो 2 दिन में मैं बताऊंगी, आ जाओ। उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड आप लोग स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाओगे। हम कुछ टेस्ट सब रखेंगे, टेस्ट मतलब स्टूडेंट्स की टेस्ट नहीं, खुद की एबिलिटी चेक करने की टेस्ट। एंड ये बोल के ख़त्म करते हैं चीफ। एंड इधर तरफ मिशा भी थोड़ा रिलैक्स होती है कि ये बात सुनती है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, ऐसे नहीं, आप देखोगे तो समझ आएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस सुन के उसे अच्छा सा लगता है। हम जितना भी डरे होते हैं, हम जितना भी कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं ना, सेल्फ डाउट होता है ना, हम करेंगे या नहीं, जब सामने वाला आके ना ये एक बात बोलो बस, यू आर टैलेंटेड, यू आर
रियली बेटर, यू आर रियली सुपर्ब, ऐसे एक बात बोलने दो, बाद में देखना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। मतलब ये माइंड का गेम होता है, बस सामने वाला कुछ बोलता है तो वो सही लगता है तो आपका दिल में अडेप्ट होता है। ऐसे ही मिशा को भी सही लगता है जो चीफ बोले हैं, एंड वो सही भी है, एंड उनका कॉन्फिडेंस से ही पता चलता है। तो वही वो थोड़ा खुश होती है कि अच्छा हुआ चीफ ने इतना सब कुछ हमारा बहन ध्यान रखा। जो फर्दर जाएगा इसमें हम अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, डबल माइंडेड नहीं रहेंगे कि डर के जाएं या ना जाएं, हमें कुछ होगा या नहीं होगा, मतलब हमारा सेफ्टी होगा या नहीं, ऐसे सब डरने की बात ही नहीं है। इसके बाद ऐसे वो एक लेवल पे आती है जब तारा ये सब देखेगी, सामने जाके वो स्पेसशिप को देखेगी, वहाँ कैसे काम कर रहे हैं, हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, इतना सेफ्टी कर रहे हैं, सब कुछ देखेगी ना, उसका डाउट भी भाग जाएगा। आई एम श्योर व्यूवर्स, आपको भी बता रही हूँ, आपको भी माइंड में बहुत सारा डाउट्स होगा। जब आप देखोगे चीज़ें मैं बताते जाऊँगी, आप सुनोगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, आप भी बोलोगे कि अर्चना मुझे भी स्पेस पे ले जाओ, क्योंकि उतना सारा चीज़ है। एंड एक बात और मैं बताऊँगी इसमें, जो हमारे अर्थ पे से जो स्पेस में जाते हैं उनका कितना डिफ़िकल्टीज़ होता है, क्या क्या वो फेस करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। एंड वहाँ के जो एडवांस है वो भी मैं बताऊंगी। एंड ये एक मिक्सअप होगा बहुत ही अच्छा, एक लव, स्पेस, एडवेंचर, मिस्ट्री, बहुत सारा चीज़ होने वाला है। डोंट मिस इट। एंड मैं आज आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको पता है, आप सोच रहे हो ना यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, ऐसे सोच रहे हो ना। इवन हम मून पे गए थे, कितना न्यूज़ मीडिया में आता था, कितना सब कुछ। हम तो नहीं होते हैं तब, मतलब आर्मस्ट्रांग जब मून पे गए थे वो तो कितनी साल की बात है। एंड अब एक पर्सन देखो कोई प्लैनेट में जा रहा है तो हम कितनी बात करेंगे, क्योंकि उतना सेंसेशनल न्यूज़ है ये तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान रेडी कर रहा है इस चीज़ को। मतलब क्या है, ये इम्पॉसिबल चीज़ को हम पॉसिबल बना रहे हैं हमारे अर्थ में। तो समझो कि अभी तक मार्स में कोई नहीं गया है ह्यूमंस। नासा है ना प्लान कर रही है कि एक पर्सन को भेजने के लिए। वो पर्सन एक लड़की है, अभी उसका बहुत कम उम्र है। वो है ना, वो बोल रही है कि मैं मार्स में जाऊंगी एंड वापस नहीं आऊँगी। ऐसी एक पर्सन है। एंड आप लोग बताओ कि उसके बारे में, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको कल बताऊंगी। एंड बहुत मज़ा आएगा। आप सोच रहे हो ना मैं ऐसे फ्लो में बोल रही हूँ, नो, इसीलिए मैं चीज़ों को ऐड करते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ कि आपको रियलिटी में क्या चल रहा है बताने के लिए। तो चलो चलते हैं, हम कल देखेंगे ये एक फैंटास्टिक एपिसोड के साथ। एंड आप बताओ वो पर्सन कौन है, वो लड़की कौन है जो मार्स में जाने वाली है, वापस नहीं आएगी, ऐसे कैसे होगा। मतलब वो वही रहेगी, वो अपनी लाइफ सर्वाइव करेगी वहाँ, वो खुद ही खाना बनाकर खाएगी, सब कुछ वही करेगी, ऐसे कैसे हो सकता है। हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय।